महादेवी वर्मा की एक बहुत मशहूर पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली। जब कोई खुद की पहचान ही दुख से भरी बदली के तौर पर करे तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? क्या ये कोई निराशा है या इसमें कोई गहरा दर्शन छिपा है? आज हमारे सामने उनकी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कृति यामा है और साथ ही है उसकी भूमिका अपनी बात, जिसमें उन्होंने खुद अपने कवयित्री बनने की पूरी कहानी बताई है। और यही मतलब आज हमारा मकसद है। हम सिर्फ कविताओं का विश्लेषण नहीं करेंगे, हम उस पूरे सफर को समझेंगे जिसने इंदौर में तुकबंदी करने वाली एक बच्ची को हिंदी साहित्य की आधुनिक मीरा बना दिया। यामा सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि उनकी चेतना के विकास के 4 पड़ावों का दस्तावेज है। निहार, रश्मि, नीरजा और सांधे गीत। हम इन पड़ावों से गुजरकर शायद उस सवाल का जवाब खोज पाएंगे कि उनके लिए दुख का असल मतलब क्या था। तो मतलब हम एक शख्सियत के बनने की कहानी को उनके ही शब्दों के जरिए परत दर परत खोलने वाले हैं। चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। अपनी बात में वो अपने बचपन का जिक्र करती हैं, अपने परिवार का। एक ऐसा परिवार जहां सुना है कई पीढ़ियों बाद कोई बेटी पैदा हुई थी। हाँ, और ये परिवार अपने आप में उस दौर के भारत का एक छोटा सा मॉडल था, कह सकते हैं। उनके बाबा थे जो उर्दू और फारसी के विद्वान थे, वो चाहते थे कि वो विदुषी बने। पिता जो उस वक्त अंग्रेजी में एमए कर रहे थे, वो उन्हें अंग्रेजी पढ़ाना चाहते थे। और इन दोनों के बीच थी उनकी माँ, जो जबलपुर से अपने साथ रामचरितमानस और मीरा सूर के पद लेकर आई थीं। तो ये एक असाधारण संगम था। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इतने अलग अलग भाषाई और सांस्कृतिक माहौल में एक बच्चे का मन कैसे आकार लेता होगा। एक तरफ फारसी की नज़ाकत, दूसरी तरफ अंग्रेजी का अनुशासन और तीसरी तरफ हिंदी भक्ति साहित्य की वो सरलता। क्या इसका असर दिखता है उनकी शुरुआती कविताओं पर? लेकिन सीधे सीधे नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। पता है उनकी पहली काव्य गुरु कौन थी? कोई अकादमिक हस्ती नहीं। कौन? उनकी अपनी माँ। अच्छा। हाँ, वो माँ को मीरा के पद गाते हुए सुनती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बस यहीं से उनके मन में संगीत और लय का बीज पड़ा। और उनकी जो पहली तुकबंदी थी, जो उन्होंने कोई 6-7 साल की उम्र में लिखी, वो पूरी तरह भावनात्मक और सहज थी। हाँ, वो अपनी माँ के ठाकुर जी के लिए जो लिखी थी। ठंडे पानी से नहलाती, ठंडा चंदन इन्हें लगाती, इनका भोग हमें दे जाती, तब भी कभी नहीं बोले हैं माँ के ठाकुर जी भोले हैं। इसमें एक बच्चे की वो जो मासूम शिकायत है ना, वो बहुत प्यारी लगती है। और यही मासूमियत आगे चलकर एक बहुत गहरी दार्शनिक खोज में बदलने वाली थी। इसके बाद उनके जीवन में एक पंडित जी आए। उन्होंने उन्हें काव्य के नियम सिखाए, मतलब अलंकार, छंद और समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति उस समय कवियों के बीच एक तरह का, क्या कहते हैं, बौद्धिक खेल जैसा था। आपको एक लाइन दी जाती थी और आपको उस पर कविता पूरी करनी होती थी। और यही वो मशहूर किस्सा आता है ना, जब उन्हें समस्या पूर्ति दी गई। मेघ बिना जलवृष्टि भई है, मतलब बिना बादल के बारिश कैसे हो गई? एक बच्ची के लिए तो ये एक पहेली जैसा रहा होगा। हाँ, और उसका जवाब भी उसे अपने आसपास की दुनिया से ही मिला। उनके एक नौकर थे रामा। उन्होंने कहानी सुनाई कि इंद्र का हाथी जो है ऐरावत, वो अपनी सूंड में पानी भरकर बरसा देता है। और बस इसी कल्पना को महादेवी जी ने कविता में ढाल दिया। हाथी न अपनी सूंड में यदि नीर भर लाता अहो, तो किस तरह बादल बना जल वृष्टि हो सकती कहो। ये दिलचस्प है, लेकिन मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगती है इसमें, कि उनके पंडित जी ने इस जवाब तक खुश होने के बजाय मैथिली शरण गुप्त जी का मजाक उड़ाया, जिन्हें महादेवी जी दद्दा कहती थीं। उन्होंने कहा कि ये यहाँ भी आ गए। क्या उस दौर में साहित्यिक गुटबाजी या स्टाइल्स को लेकर इतनी कट्टरता थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली ये सिर्फ गुटबाजी नहीं थी, ये एक साहित्यिक बदलाव का संकेत था। पंडित जी जो थे वो ब्रजभाषा की काव्य परंपरा के, कह सकते हैं, पैरोकार थे। उसे वो शुद्ध कविता मानते थे। और मैथिली शरण गुप्त खली बोली को काव्य की मुख्य धारा में ला रहे थे, जो उस वक्त एक क्रांतिकारी कदम था। तो पंडित जी का मजाक असल में पुरानी पीढ़ी का नई पीढ़ी के प्रति एक तरह का संशय था। और महादेवी इसी संशय के बीच अपनी राह बना रही थीं। और ये राह उन्हें इंदौर से प्रयाग के क्रॉसस्ट्रेट गर्ल्स कॉलेज ले आई, जहां उनकी दोस्ती हुई सुभद्रा कुमारी चौहान से। और स्रोतों के हिसाब से ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये सिर्फ मोड़ नहीं था, ये एक तरह की आज़ादी थी। सुभद्रा जी उनसे सीनियर थीं और तब तक एक स्थापित कवयित्री बन चुकी थीं।
उन्होंने ही महादेवी की छिपी हुई प्रतिभा को पहचाना और उन्हें खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। महादेवी जी लिखती हैं कि वो दोनों मिलकर तुकबंदी करती थीं और उनकी कविताएं उस समय की पत्रिकाओं में छपने भी लगी थीं। लेकिन ये दौर तो आजादी की लड़ाई का भी था। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं तो जैसे आग उगलती थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या महादेवी वर्मा पर भी उस माहौल का असर पड़ा? क्योंकि यामा की कविताएं तो बहुत व्यक्तिगत आध्यात्मिक सी लगती हैं। बिल्कुल पड़ा, और बहुत गहरा असर पड़ा। कई लोग ये नहीं जानते कि अपनी रहस्यवादी कविताओं से पहले महादेवी जी ने कई जोशीली देशभक्ति कविताएं भी लिखी थीं। उनकी पंक्तियां थीं, वंदिनी जननी तुझे हम मुक्त कर देंगे, श्रृंखलाएं ताप से उड़ के गला देंगे। ये उस समय जुलूसों में गाई जाती थीं, अक्सर बिना उनके नाम के। तो फिर ये बदलाव कैसे हुआ? मतलब एक तरफ देश को आजाद कराने का जोशीला आह्वान और दूसरी तरफ तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा जैसी गहरी व्यक्तिगत पंक्तियां। इन दो अलग अलग धाराओं को हम कैसे समझें? यहीं पे हमें छायावाद को समझना होगा। छायावाद सिर्फ एक साहित्यिक आंदोलन नहीं था, वो उस दौर के कवियों का आजादी की लड़ाई को देखने का एक नया नजरिया था। उनके लिए आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, वो व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक भी थी। वो मानते थे कि एक व्यक्ति की आत्मा की मुक्ति ही देश की सच्ची मुक्ति है। इसलिए महादेवी का राष्ट्र प्रेम और उनका अध्यात्म, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। अच्छा, ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे, और यामा उसी आध्यात्मिक खोज की यात्रा है। ठीक है। तो अब यामा पे आते हैं, जो असल में 4 अलग अलग किताबों का संग्रह है। पहला पड़ाव है निहार। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कोहरा या धुंध। 8वीं कक्षा की एक छात्रा की कविताओं में ये धुंध कैसी दिखती है? निहार की कविताओं में एक अनिश्चित खोज है। कवियत्री को महसूस होता है कि कोई है, कोई अज्ञात शक्ति या प्रियतम जो इस दुनिया से परे है, लेकिन उसका रूप साफ नहीं है। इसीलिए इसमें एक मीठी सी पीड़ा, एक वेदना का भाव है, और यहीं से उनके रहस्यवाद की शुरुआत होती है। रहस्यवाद यानी जब आपको प्रकृति के कण कण में किसी अलौकिक सत्ता का आभास तो हो, पर आप उसे कोई नाम न दे पाएं। जैसे वो लिखती हैं, किसका महासन बेचती अनजान में कलियां, किन रंगों से रंग चंचल तितलियां, वो पूछ रही हैं पर जवाब मालूम नहीं है। तो निहार एक सवाल की तरह है, एक धुंधले एहसास की तरह है। इसके बाद आता है रश्मि यानी किरण। तो क्या अब धुंध छटने लगी थी? क्या उन्हें जवाब मिलने शुरू हो गए थे? जवाब नहीं, बल्कि सवालों का स्वरूप बदल गया था। रश्मि महादेवी के चिंतन का बौद्धिक चरण है। यहाँ भावना से ज्यादा दर्शन है, फिलॉसफी है। अगर निहार में वो महसूस कर रही थीं, तो रश्मि में वो सोच रही हैं। वो जीवन, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा जैसे गूढ़ विषयों पर तर्क कर रही हैं। उनकी एक मशहूर पंक्ति है, किन उपकरणों का दीपक, किसका जलता है तेल। ये सीधा सीधा अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। वो ब्रह्मांड की पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ तक कि वो बुद्ध के दर्शन से भी प्रभावित दिखती हैं, जीवन के दुख पर चिंतन करती हैं। यानी पहले एक अस्पष्ट भावनात्मक खोज, फिर एक साफ बौद्धिक और दार्शनिक जिज्ञासा। इस यात्रा में तीसरा पड़ाव है नीरजा यानी कमल। कमल का फूल तो कीचड़ से ऊपर उठता है। क्या ये उनके दर्शन में किसी बड़े बदलाव का प्रतीक है? ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा। नीरजा में आकर बौद्धिक द्वंद्व और दार्शनिक सवाल शांत हो जाते हैं। यहाँ कवियत्री को एहसास होता है कि वो जिस शक्ति को बाहर खोज रही थी, वो उसके भीतर ही है। खोज और खोजी का भेद मिट जाता है, और यहीं वो अपनी सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक लिखती हैं, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। मुझे हमेशा ये पंक्ति समझने में थोड़ी मुश्किल हुई है। बीन भी हूं मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूं। इसका असल मतलब क्या है? क्या वो खुद को ईश्वर का एक यंत्र मान रही हैं, या वो कह रही हैं कि ईश्वर और वो एक ही हैं? ये अद्वैत का भाव है। वो कह रही हैं कि मैं सिर्फ वाद्य मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं हूँ, मैं खुद संगीत भी हूँ। मैं सिर्फ माध्यम नहीं हूँ, मैं ही संदेश हूँ। वाह! यहाँ साधक, साधना और साध्य तीनों एक हो गए हैं। नीरजा तक आते आते उनकी पीड़ा अब शिकायत नहीं रही। वो एक रचनात्मक शक्ति बन गई है, एक आत्मविश्वास में बदल गई है। ठीक वैसे ही जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता और पवित्रता बनाए रखता है। वाह, ये विकास कितना स्पष्ट है।
धुंध, फिर किरण और फिर खिलावा कमल। और इस यात्रा का शिखर है सांध्य गीत, शाम का गीत। ये नाम थोड़ा उदास सा लगता है, जैसे सब कुछ खत्म हो रहा हो। देखने में ऐसा लग सकता है, पर ऐसा है नहीं। सांध्य गीत अंत नहीं है, ये पूर्णता का गीत है। दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम को जब सूरज डूबता है तो वो अपनी रोशनी पूरी कायनात में बिखेर देता है। सांध्य गीत में महादेवी का मैं या अहम पूरी तरह से विलीन हो जाता है। उनका व्यक्तिगत दुख अब सिर्फ उनका नहीं रहता, वो पूरी दुनिया का दुख बन जाता है। और यहीं वो अपनी वो कालजयी पंक्ति लिखती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। और अब हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। यहाँ वो खुद को दुख की बदली क्यों कह रही हैं? और यही सबसे दिलचस्प बात है। वो दुख को एक नेगेटिव या विनाशकारी चीज नहीं मानती। उनके लिए दुख एक बादल की तरह है। बादल कैसे बनता है? जब पृथ्वी का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, और जब बादल पानी से भर जाता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता, वो बरस जाता है। सही बात है। किस लिए? सूखी प्यासी धरती को जीवन देने के लिए। इस प्रक्रिया में बादल खुद मिट जाता है, लेकिन धरती को हरा भरा कर देता है। महादेवी कह रही हैं कि मेरा दुख भी ऐसा ही है, ये संसार के ताप से बना है, और जब ये कविता बनकर बरसता है तो दुनिया को सौंदर्य और करुणा देता है। यह है व्यक्तिगत दुख का सार्वभौमीकरण, जो छायावाद का शिखर है। तो इन सब का क्या मतलब है? इंदौर में अपने बाबा और पिता से प्रेरित होने वाली एक बच्ची से लेकर प्रयाग में सुभद्रा जी के साथ आज़ादी के गीत लिखने वाली युवती, और फिर हिंदी साहित्य की सबसे गहरी दार्शनिक आवाज़ों में से एक बनने तक का सफ़र। यामा सिर्फ कविताओं का संग्रह नहीं है, ये तो एक आत्मा के विकास का पूरा नक्शा है। बिल्कुल। और यहाँ मुख्य बात यह है कि कैसे व्यक्तिगत अनुभव, उस दौर का ऐतिहासिक संदर्भ और गहरी आत्मखोज मिलकर एक ऐसी कला को जन्म देते हैं जो समय से परे हो जाती है। जब हम उन्हें आधुनिक मीरा कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने कृष्ण भक्ति जैसे पद लिखे। इसका गहरा मतलब ये है कि जैसे मीरा ने उस सामंती युग में अपने प्रेम और भक्ति के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ा था, वैसे ही महादेवी ने अपने युग में दुख और पीड़ा की पारंपरिक परिभाषा को तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि पीड़ा से भागा नहीं जाता, उसे साधना बनाकर रचनात्मकता और अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। यामा में उनकी एक पंक्ति है जो इस पूरी चर्चा का सार लगती है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। ये आज की दुनिया के लिए कितना अजीब विचार है ना, जहां हर कोई सुख और आराम के पीछे भाग रहा है। ये तो पूरी सोच को ही उलट देता है। और यही वो विचार है जिसके साथ हम श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। इस पर सोचा जा सकता है कि कला और जीवन के लिए इसका क्या अर्थ है, जब पीड़ा ही रास्ता और मंजिल दोनों बन जाए। जब हम दर्द को खत्म करने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें, उसे एक रचनात्मक ऊर्जा में बदलने की कोशिश करें, तो हमारे जीवन का संगीत कैसा होगा?